इस वीडियो में हम प्रकृति की एक असाधारण घटना कैटाटुम्बो लाइटनिंग को समझने का प्रयत्न करेंगे और इस तूफान के विज्ञान, इतिहास और सांस्कृतिक महत्व का पता लगाएंगे। हम कैटाटुम्बो लाइटनिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले बिजली के निर्माण के बारे में समझेंगे। हम कैटाटुम्बो लाइटनिंग की उन विशेषताओं, भौगोलिक और वायुमंडलीय स्थितियों पर प्रकाश डालेंगे जो इसे अत्यंत शक्तिशाली बनता है। इसके अतिरिक्त हम इसके प्रभाव के ऐतिहासिक विवरणों की खोज करेंगे और इसके पर्यावरणीय महत्व की जांच करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इसने स्थानीय समुदायों और समग्र रूप से मानवता को कैसे प्रभावित किया है। क्या आपने कभी तूफान आते देखा है या आकाश में बिजली कड़कते देखी है और सोचा है कि इसका क्या कारण है? ये प्राकृतिक घटनाएं महज एक नज़ारे से कहीं अधिक हैं। ये आसमानी ऊर्जा का एक आकर्षक प्रदर्शन है। लेकिन कुछ तूफान, जैसे कुख्यात कैटाटुम्बो लाइटनिंग, इस ऊर्जा का अत्यंत शक्तिशाली प्रदर्शन है। आइए तूफान, बिजली और प्रकृति की सबसे असाधारण घटनाओं में से एक कैटाटुम्बो लाइटनिंग के पीछे के विज्ञान का पता लगाएं। आंधी मध्य और निचले अक्षांशों में होने वाली एक आम मौसमी घटना है जिसमें बिजली और गड़गड़ाहट आमतौर पर होती है। लेकिन आसमानी बिजली असल में क्या है? ये सिर्फ रोशनी की चमक नहीं है, यह एक तीव्रता से होने वाला आकाशीय बिजली का निर्वहन है। ऊर्जा का यह विस्फोट तब होता है जब दो विपरीत इलेक्ट्रिक चार्ज आकाश में उत्पन्न होते हैं। तूफानी बादल के अंदर एक शक्तिशाली प्रक्रिया घटित हो रही है। बादल के भीतर बर्फ के कणों के ऊपर हवा तेजी से चलती है, जिससे घर्षण पैदा होता है जो विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। ये आवेश समान रूप से वितरित नहीं रहते, इसके बजाय सकारात्मक चार्ज बादल के शीर्ष पर इकट्ठा होते हैं, जबकि नकारात्मक चार्ज निचले हिस्से में जमा होते हैं। जैसे जैसे इन सकारात्मक और नकारात्मक आवेशों के बीच का अंतर बढ़ता है, पहले इंसुलेटर के रूप में कार्य करने वाली हवा अब ऊर्जा को रोक नहीं पाती है। संभावित अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि यह हवा के इंसुलेशन गुणों पर काबू पा लेता है और परिणाम स्वरूप आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ प्रकाश की हल्की सी झिलमिलाहट नहीं होती, बल्कि यह 1 मिलियन वोल्ट से अधिक बिजली का आवेश होता है। जब बिजली गिरती है तो आसपास की हवा 25,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो जाती है, जो सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा गर्म होती है। इस तीव्र गर्मी के कारण हवा तेजी से फैलती है, जिससे एक शॉकवेव बनती है जो वायुमंडल में फैलती है। ये वह ध्वनि है जिसे हम गड़गड़ाहट के रूप में सुनते हैं। आकाशीय बिजली एक विस्मयकारी प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन पृथ्वी पर एक स्थान ऐसा भी है जहां ये किसी अन्य स्थान की तुलना में कहीं अधिक विशालकाय रूप में होती है, जो कैटाटुम्बो, वेनेजुएला में है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग पृथ्वी पर सबसे अविश्वसनीय मौसमीय घटनाओं में से एक है। माराकाइबो झील के ऊपर साल में 160 दिनों तक लगभग निरंतर आकाशीय बिजली के तूफान आते रहते हैं। एक समय में कई घंटों तक आकाश शानदार बिजली की लगभग निरंतर चमक से जगमगाता रहता है, जो इतनी आवृत्ति के साथ चमकती है कि यह आकाश में एक भयानक, अलौकिक चमक पैदा करती है। लेकिन कैटाटुम्बो लाइटनिंग को अत्यंत अनोखा बनाता है इसकी प्रभावशाली तीव्रता। यहाँ बिजली प्रति घंटे लगभग 280 बार चमकती है और हर बार बिजली की चमक बहुत शक्तिशाली होती है, कभी कभी 1 बिलियन वोल्ट से भी अधिक। कैटाटुम्बो लाइटनिंग को समझने के लिए इस क्षेत्र के अद्वितीय भूगोल को समझना जरूरी है। कैरेबियन सागर की गर्म, नम हवा एंडीज पर्वत की ठंडी, सघन हवा से टकराती है, जिससे बार बार आने वाले तूफानों के लिए एक आदर्श वातावरण बनता है। हवा के पैटर्न और भूमि का आकार इन बिजली के हमलों की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाता है, जिससे ये पृथ्वी पर सबसे अधिक विद्युत सक्रिय स्थानों में से एक बन जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र के आसपास के दलदलों में मौजूद मीथेन गैस कैटाटुम्बो लाइटनिंग की क्षमता को बढ़ाता है। मीथेन गैस हवा की प्रवाहकत्व को बढ़ाता है, जिससे बिजली गिरने की आवृत्ति और तीव्रता और भी अधिक बढ़ जाती है। 16वीं शताब्दी से खोजकर्ता कैटाटुम्बो लाइटनिंग की रहस्यमय चमक की ओर आकर्षित हुए हैं। स्पेनिश नाविकों ने इसे मार्काइबो का लाइटहाउस की उपाधि दी,
क्योंकि यह प्राकृतिक प्रकाश स्तंभ कैरेबियन समुद्र से गुजरने वाले जहाज़ों का उचित मार्गदर्शन करता था। इसकी वजह है कि ये 250 मील से भी अधिक की दूरी से दिखाई देता था, जो किसी भी अंधेरी रात को रोशन कर सकता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इस आकाशीय बिजली ने 1595 में अंग्रेजी समुद्री डाकू सर फ्रांसिस ड्रेक से माराकाइबो को बचाया था। कैटाटुम्बो की चमक ने रात में उसके लश्कर को दिखा दिया, जिससे शहर को खुद का बचाव करने के लिए बहुमूल्य समय मिल गया। अब कैटाटुम्बो लाइटनिंग स्थानीय निवासियों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्थानीय मछुआरे और किसान इसके पैटर्न पर भरोसा करते हैं। मौसम में होने वाले बदलावों की भविष्यवाणी और आने वाले तूफानों का अनुमान लगाने के लिए आकाशीय बिजली की आवृत्ति और तीव्रता का उपयोग करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही यह प्राकृतिक प्रक्रिया एक अमूल्य पूर्वानुमान उपकरण है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग का एक और उल्लेखनीय पहलू इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। औद्योगिक प्रदूषण ओजोन परत को नष्ट करता है, लेकिन कैटाटुम्बो लाइटनिंग प्राकृतिक ओजोन बनाता है। ओजोन पृथ्वी के वातावरण की एक महत्वपूर्ण ऊपरी परत है जो हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में मदद करता है। ये घटना प्रकृति की जटिल फिर भी संतुलित प्रणालियों का एक अच्छा उदाहरण है। हर साल दुनिया भर से फोटोग्राफर, वैज्ञानिक और यात्री इस दुर्लभ और शक्तिशाली प्रदर्शन को देखने और उसे चित्र में कैद करने की उम्मीद में लेक माराकाइबो आते हैं। कैटाटुम्बो बिजली सिर्फ एक तूफान से कहीं अधिक है। धरती और आसमान के बीच निरंतर होने वाला ये प्रचंड नृत्य एक ऐसा अनूठा नज़ारा है जिसकी बराबरी शायद ही कोई दूसरा तूफान कर सके। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग इसे अनंत तूफान कहते हैं। तो अगली बार जब तूफान आए, चाहे वह सामान्य तूफान हो या कैटाटुम्बो की तीव्र बिजली, याद रखें, आकाशीय बिजली सिर्फ प्रकाश की चमक नहीं है, यह अविश्वसनीय ऊर्जा का प्रदर्शन है जो आकाश में विपरीतताओं के नृत्य द्वारा उत्पन्न होती है। और अब आप तूफान के पीछे का विज्ञान और कहानी जानते हैं।